जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आपकी अपनी क्लास जीके क्विज में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। मैं हूँ पूजा, आपको आज मैथ पढ़ाने वाली हूँ। आपकी ये क्लास सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आगामी सभी परीक्षाएं, एमटीएस, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेशली जो बच्चे सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। जिसको भी ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 150 है। यदि पहली 3 संख्याओं ए बी और सी का औसत 130 है तो अंतिम 2 संख्याओं डी और ई का औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमारी जो 5 संख्याएं हैं तो उनका औसत है 150। ठीक है, औसत 150 है तो इनका कुल योग कितना रहा होगा। योग निकालने के लिए क्या हम करते हैं, इंटू कर देते हैं। तो 5 गुणे 150 हम करेंगे, 5 गुणे 150। तो यहाँ पे 5 का 0 0, पचम 25, सॉरी पचम 25, 2 कैरी किया, 5 एकम 5 और 2 7, तो इनका कुल योग आ गया 750। हमारी 3 संख्याएं ए बी और सी का औसत है 130। 3 संख्याएं ए बी सी का औसत है 130। तो इन 3 संख्याओं का योग कितना रहा होगा। तो 3 गुणे 130, 3 0 0, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 390। तो हमारी 5 टोटल संख्याएं थी, 3 संख्याएं हमारी अलग हो गई। 3 संख्याओं का योग हमें मिल गया तो हमें 2 संख्याएं यहाँ पे 5 में से 3 गई, यानी कि हमारी 2 संख्याएं बच गई। तो हमें क्या चाहिए, 2 संख्याओं का योग चाहिए। तो हमारी 5 संख्याओं के योग में से अगर हम 3 संख्याओं का योग घटा दें तो हमें 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो हम 750 में से 390 घटाएं, अगर 750 में से 390 अगर हम घटा दें तो यहाँ पे 0, 5, 15 में से 9 गया 6 और 6 में से 3 गया 3। तो हमारी जो 2 संख्याओं का योग है वो आ गया 360 और हमें 2 संख्याओं का औसत चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 360 में भाग दे देंगे 2 का, और 2 का हमने यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे गया 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 0। तो 2 संख्याओं का औसत हमारा आ गया 180। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम करेक्ट। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता है और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती है तो उनका नया अनुपात 2:1 हो जाता है। उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। जो आरंभ में कुल छात्र और छात्राएं हैं उनका एक अनुपात है 3:2। अनुपात है यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन हुआ होगा, तो वो कॉमन हम क्या मान लें, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3:2 यहाँ पे अनुपात है, तो इनकी कुल संख्या क्या रही होगी, 3x + 2x। यहाँ पे जो 3x है वो हमारे लड़कों की संख्या रही होगी और 2x है वो हमारी लड़कियों की संख्या रही होगी। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जो हमारे कक्षा में एक लड़का और उत्तीर्ण हो जाता है, यानी एक लड़का बढ़ जाता है, यानी 3x + 1, और एक लड़की कम हो जाती है, एक लड़की यहाँ पे कम हो गई। तो यहाँ पे इनका अनुपात हो जाता है 2:1। तो अनुपात यानी कि ये भाग में चले गए। ठीक है, अनुपात का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, बटे में कोई चीज़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2:1। यहाँ पे हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 3x + 1 के गुणे में चला जाएगा और 2 2x - 1 के गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x + 1, और गुणे में अगर कोई 1 है तो कोई भी संख्या हो तो वो उतनी ही रहेगी। अगर 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, बराबर 2x - 1 और गुणे में 2। तो यहाँ पे
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, यहाँ पे 4x माइनस 2। ठीक है, चलिए मैं आगे लिख देती हूँ। थ्री एक्स प्लस 1 इज इक्वल 4x माइनस 2। हम क्या करें, इस 3x को इधर भेज देते हैं और इस 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, मैं इसको आगे लिख लेती हूँ 4x, और यहाँ पे ये 3x प्लस में है, इधर जाएंगे हो जाएंगे माइनस में, माइनस 3x इज इक्वल 1। यहाँ पे ये 2 माइनस में है तो ये दूसरी साइड जाएंगे हो जाएंगे ये प्लस में। यहाँ पे 4x में से 3x हमने माइनस किए तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1x। एक को अगर हम इनटू में लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं होता। चलिए फिर 1 प्लस 2 यानी कि 3, हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या पता, क्या निकालना था, आरंभिक जो कुल योग था वो हमारा कितना था। मैंने आपको पहले भी बताया था आरंभ में कुल योग हमारा कितना था, 3x प्लस 2x। भाई 3x प्लस 2x ही तो हमारा आरंभ में कुल योग था, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हम कुल योग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3x है, 3 का हम 3 ऐसे ही लिख लेंगे, इनटू में x है यानी कि गुणे हम यहाँ पे 3 करेंगे। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3, तो गुणे में हमने यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, 3 त्रिका 9 प्लस 2 तियाँ 6, 9 प्लस 6 कितने हो गए, 15। आरंभ में कुल कितनी संख्या थी बच्चों की, 15। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम करेक्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस बिलियन की 350 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिलियन की कुल मात्रा कितनी दी हुई है, 350 मिलीलीटर। 350 मिलीलीटर में जल और अल्कोहल का अनुपात दिया हुआ है 4:3। 4:3 यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉमन भी तो कुछ रहा होगा, अनुपात का मतलब है यहाँ पे कुछ कॉमन हुआ होगा। कॉमन यहाँ पे क्या हुआ होगा, x मान लेते हैं, जो हमें पता ही नहीं है कुछ, तो x कॉमन हुआ होगा। तो यहाँ पे कुल मात्रा हम x इंटू में इसमें ले जाएंगे तो 4x, और यहाँ पे 3x। जो अल्कोहल की मात्रा हो गई वो हो गई 4x, और जल की मात्रा हो गई वो हो गई 3x, और कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 3x। जल और अल्कोहल की अलग अलग कुल मात्रा तो 4x 3x हो गई, लेकिन कुल मात्रा मिला के 350 मिलीलीटर है। तो जो हमारा 4x प्लस 3x बराबर है 350 मिलीलीटर के, तो 4x प्लस 3x यानी कि 7x। 7x बराबर हो गया 350 मिलीलीटर के, और हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करें, इस 7 को इधर अपॉन में भेज दें। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी बराबर 350/7, और इस 7 से इसको काटेंगे तो 7×5 35, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 50। अब हमें क्या, अल्कोहल और जल का अलग अलग अनुपात पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल का अनुपात था 4x, यानी कि 4 × 50 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4×5 20, यानी कि 200। हमारे अल्कोहल की मात्रा हो गई 200, और यहाँ पे जल की मात्रा है हमारी 3x, तो 3 यानी 3 × 50 यानी कि 3×5 15। तो हमारे जो जल की मात्रा हो गई 150 हो गई। अब हमें अनुपात क्या ले जाना है, 5:6 ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे हमें पानी ऐड करना है, और ठीक है, तो हमें पता, तो हमें क्या करना है, पानी ऐड करना है। अभी हमें क्या 4:3 है, यानी कि अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है 5:6 है, यानी कि जल की मात्रा ज़्यादा है। तो हमें कितना जल ऐड करना है, तो वो चलिए देखते हैं। 200 यहाँ पे हम ऐसे ही रख देंगे क्योंकि इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है।
ठीक है। जल हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 150 प्लस, यहाँ पे हम पहले x मान चुके हैं, चलिए हम यहाँ पे a मान लेते हैं। हमें मात्रा कितनी a ऐड करनी है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे तो हमारा अनुपात हो जाएगा 5:6, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, चलिए मैं यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे 200 गुणे 6, 200 गुणे 6 बराबर 150 प्लस a गुणे 5। चलिए मैं आगे लिख देती हूँ इसको। 200 गुणे 6 अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 1200, ठीक है। अब यहाँ पे 150 गुणे 5 करेंगे तो 500, 5 25 की 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और 2 7, 750 प्लस यहाँ पे 5a, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लिख देते हैं। $1200 बराबर 750 प्लस 5a, ठीक है। अब हम क्या करें, इस 750 को इधर भेज दें तो 1200 माइनस, यहाँ पे ये प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस 750 बराबर 5a, ठीक है। 750 हम इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचा 1, यानी कि 11 में से 7 गया तो बचा 404, यानी कि हमारा जो 5a बराबर आ गया 450। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की, तो इस 5 को हम बटे में भेज दें तो हमें a बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 450 बटे 5, तो यहाँ पे इस 5 से काटा तो ये 5 ने 45 0, यानी हमारी ए की जो वैल्यू है वो आ गई 90, यानी 90 लीटर पानी अगर हम और ऐड कर देते हैं तो हमारा अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जिसको भी ना समझ में आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी 10 सदस्य के परिवार के सदस्यों की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य जुड़वा हैं और उनमें से प्रत्येक की आयु 5 वर्ष है, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, ठीक है। यहाँ पे 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों की औसत आयु है 29 वर्ष, तो इनकी कुल आयु कितनी रही होगी। क्या करेंगे, हम 10 का गुणा कर देंगे और 10 का गुणा हम 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 290 हो गई इनकी कुल आयु। प्रेजेंट टाइम पे इनकी कुल आयु हो गई 290, ठीक है। तो अब इनमें से जो बच्चे हैं जुड़वा वो 5 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार की कुल आयु हमें जाननी है। तो हमें क्या करना है, जितने भी सदस्य हैं 10 सदस्यों को 5 वर्ष पीछे लेके जाना है। 10 सदस्यों को हम 5 वर्ष पीछे लेके जाएंगे तो भाई 10 सदस्यों की 5 वर्ष पहले की आयु, तो हम क्या करेंगे, 10 गुणे 5 कितनी 50 कम करनी है हमें इसमें 290 में से। भाई 5 वर्ष पहले तो सबकी 5 5 5, तो यानी कि 10 पन्ना 50, 50 हमें 50 आयु कम हो जाएगी सबकी 50 वर्ष। 290 में से हम 50 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 240। अब 240 तो जुड़वा बच्चे जब जन्म हुआ होगा, जब जुड़वा बच्चों का जन्म ही नहीं हुआ होगा तो परिवार में कुल सदस्य कितने रहे होंगे, 8। तो 8 सदस्यों की जो आयु होगी, 8 सदस्यों की आयु होगी, तो 8 सदस्यों की कुल आयु तो 240 हो गई। तो इनकी जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 240 में भाग दे देंगे 8 का, और 8 का हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 16 8 3 24, यहाँ पे 0। तो जब जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ होगा तो परिवार के सदस्यों की कुल आयु उस समय औसत आयु रही होगी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती हैं उतना ही काम 2 पुरुष कर सकते हैं, ठीक है। 10 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करते हैं
तो वे इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो 3 महिलाएं हैं वो बराबर हैं 2 पुरुष के, यानी जो 3 महिलाएं जितना काम करती हैं उतना ही काम एक दिन में 2 पुरुष कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, 10 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। 6 महिलाएं, या तो हम 10 पुरुष को महिलाओं में बदल लें या फिर 6 महिलाओं को हम पुरुष में बदल लें। तो हम क्या करें, ये 6 महिलाओं को पुरुष में बदलते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो इजी लगे आप वो करिएगा, मैं यहाँ पे महिलाओं को पुरुष में बदलती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 महिलाएं बराबर हैं 2 पुरुष के, तो 6 महिलाएं बराबर हुई 4, भाई 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 कितनी 2 बार आ रहा है भाई, 3 + 3। ठीक है, यहाँ पे तो 2 + 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 पुरुष हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पुरुष हो गए, यानी कि 10 पुरुष ये + 4 पुरुष, यानी कि कितने हो गए 14। और ये काम करते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। ऐसे ही ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 पुरुष और 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 9 महिलाएं। अब 9 महिलाओं को हम पुरुष में कैसे बदलेंगे भाई, 9 महिलाएं हैं यानी कि 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पे 3 की जगह 2 पुरुष, यहाँ पे + 2 पुरुष, यहाँ पे + 2 पुरुष, कितने हो गए, 2 2 4 2 3 6, यानी कि 9 महिलाएं बराबर हैं 6 पुरुष के। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 पुरुष पहले थे और यहाँ पे 6 पुरुष और हो गए, जो 9 महिलाएं हैं वो बराबर हैं 6 पुरुष के, 6 पुरुष हो गए। तो यानी कि 10 पुरुष, जितना काम 14 पुरुष 5 दिन में करते हैं उतना ही काम 10 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, हमारा जो एक फॉर्मूला होता है MDH, भाई मैन MDH यानी कि मैन डे आवर, यानी कि आदमी दिन और घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी तो बराबर MDH। ठीक है, यहाँ पे आदमी पहले कितने थे 14 और दिन कितने लग रहे थे 5, और यहाँ पे हमें घंटे पता नहीं है यानी कि, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही H लिखा रहने दें, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आदमी हो गए 10 और दिन हमें पता नहीं, तो इसको हम ऐसे ही D लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुणे H, तो इस H से ये H तो कट जाएगा। ऐसे नहीं अगर आप समझ सकते हैं तो आप ऐसे समझिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, D चाहिए, यानी कि दिन ही तो चाहिए, कितने दिनों में काम करेंगे, तो D को हम यहीं छोड़ देते हैं और इस 10 को और H को इधर बटे में भेज देते हैं। ठीक है, तो हमारा D निकल आएगा, तो D बराबर हो गया 14 गुणे 5 गुणे H और बटे 10 गुणे H। तो इस H से ये H कट गई, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, तो हमारा D बराबर कितना आ गया 7 दिन। भाई हमारी D की वैल्यू आ गई 7 दिन, तो हमारा ऑप्शन नंबर B हो गया सही। भाई जितना काम 14 आदमी 5 दिन में करेंगे उतना ही काम 10 आदमी 7 दिन में कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको भी ना समझ में आए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा। मैं जो भी ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको वो क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगी और अच्छे से कोशिश करूंगी समझाने की। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या का, तो हमें संख्याएं तो पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, हमने मानी पहली संख्या है x और दूसरी संख्या हमने मानी y, तो हमारी पहली संख्या का 62% यानी x का 62%, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 62% यानी कि x गुणे 62/100। x का 62% किसके बराबर है, y के 3/5 के बराबर है, y के 3/5 के बराबर है। मुझे याद है मैंने बता नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन मुझे एक कमेंट बॉक्स में पूछा था एक बच्चे ने, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, वो उसको समझ में नहीं आया था। वो अब इसमें समझ ले कि उसमें उसको क्या नहीं समझ में आया था। जो पिछली क्लास थी इसमें क्वेश्चन नंबर जो पहला था शायद वो इसी टाइप का क्वेश्चन था,
तो वो इसमें अच्छे से समझ ले। जो हमारा x का 62% है वो y के 3/5 के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए भाई, दोनों संख्याओं का अनुपात चाहिए, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात चाहिए, यानी कि पहली और दूसरी संख्या हमारी क्या है, x और y हमने मानी है, x और y मानी है, तो x और y का अनुपात चाहिए, यानी कि x/y चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x इंटू में है, यहाँ पे y इंटू में, हम क्या करें, इधर ये इंटू में तो इधर इसको भेज दें, ये क्या पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँच जाएगा, तो अपॉन में पहुँच जाएगा। और यहाँ पे x 62/100 है, इसको हम दूसरी साइड भेज दें तो हमारा आ जाएगा x/y बराबर 3/5, यहाँ पहले से था। अब यहाँ पे 100 ये बटे में है तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में। ठीक है, और यहाँ पे 62 गुणे में है, वो हो जाएगा बटे में। ठीक है, अब इस 5 से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार। ठीक है, और इस 20 बार हो गया। अब हम क्या करें, 2 से इसको काट दें, तो 2 एकम 2 और 0 और 2 3 6, 2 एकम 2, तो यहाँ पे x/y बराबर 3 गुणे 10/31। यहाँ पे 3 गुणे 10 यानी कि 3 धाम 30/31। तो हमारा जो x रेशियो y, x अनुपात y आया है वो आ गया 30/31। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। उम्मीद करती हूँ इस बार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो संख्याएं, यहाँ पे भी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो हमारी संख्याएं क्या रही होंगी, यहाँ पे अनुपात 3:5 है, तो हमारी संख्या क्या रही होंगी, 3x और 5x। ठीक है, तो हम क्या करें, पहली संख्या में से 10 की कमी और दूसरी संख्या में से 10 की कमी करते हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, 5:9, यानी कि हमारा अनुपात हो जाता है 5:9। तो यहाँ पे चलिए करते हैं कमी, 3x में से 10 हमने घटाए और बटे 5x में से 10 हमने घटाए, तो हमारा अनुपात हो गया 5:9। यहाँ पे भी हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 10, यहाँ पे गुणे में 9। ठीक है, बराबर 5x माइनस 10 गुणे में 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, 9 3 27, 27x माइनस 9 ढाई 90, सॉरी यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पे 25x माइनस 5 ढाई 50। अब हम क्या करें, इस 25x को इधर ले आएं और इस 90 को इधर भेज दें। यहाँ पे ये 25 प्लस में है, इधर आके कैसे हो जाएंगे, माइनस के। यहाँ ये 90 माइनस के, इधर हो जाएंगे प्लस के। चलिए मैं आगे लिख देती हूँ, 27x माइनस 25x यहाँ पे बराबर 90 माइनस 50। तो हमारे 27x में से 25x गए, यानी यहाँ पे हमारे बचे 2x बराबर, यहाँ पे हमारे 90 में से 50 जाएंगे, यानी 0, 9 में से 5 गया 4, तो हमारा 2x बराबर आ गया 40। तो हमारा हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 को हम इधर भाग में भेज देंगे, 2 को हम इधर भाग में भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 40/2, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी हमारे x की वैल्यू हमारी आ गई 20। और हमारी संख्याएं क्या थी, पहली संख्या हमारी थी 3x और दूसरी संख्या थी हमारी 5x। तो पहली संख्या हमारी 3x थी, यानी कि 3 गुणे, और x की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 60। और दूसरी हमारी थी 5x, यानी 5 गुणे 20, यानी कि
5 दूनी 10 यानी कि 100। हमारा आंसर आ गया 60,100। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया एकदम सही। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया तो सही माध्य है। चलिए देखते हैं। 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया, ठीक है। यदि गणना के समय 23 और 11 के बजाय 32 और 12 पर लिया गया तो 100 वस्तुओं का माध्य 30 है, तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई होगी? कुल संख्या कितनी रही होगी? 100 वस्तुओं का माध्य हो गया 30, माध्य हो गया 30, तो इनकी कुल संख्या कितनी रही होगी? 100 गुणे 30, 100 गुणे 30 यानी कि यहाँ पे 3000, ठीक है। और दो संख्याएं 23 और 11, इसकी जगह हमने पढ़ लिया था 32 और 12। 23 प्लस 11 कितने हुए? 23 प्लस 11 हम देखें तो हो गए 3 1 4 और 2 1 3। हमने इसकी जगह पढ़ लिया था 32 प्लस 12, तो यानी कि 2 दूनी 4 और 3 1 4, यानी कि हमें 34 पढ़ने थे, हमने पढ़ लिए 44। तो हमने कितने ज़्यादा पढ़ लिए भाई? 44 में से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 1। हमने 10 जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ लिए थे। तो 3000 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं, भाई टोटल संख्या में ही तो हमने ज़्यादा ऐड किए थे, तो 3000 में से 10 माइनस किए, यहाँ 0, 10 में से 1 गया यहाँ 9 और यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 2। 100 संख्याओं का कुल योग है 2990। तो इनका माध्य कितना रहा होगा? तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। 100 से हमने भाग दिया, भाई यहाँ पे 2 बिंदु हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा माध्य आ गया 29.9। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया एकदम करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैम ने अपने मित्र से 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने मित्र को 18,200 रुपये लौटा दिए। यदि सैम ने 14,000 उधार लिए तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए? ठीक है, इसका छोटा सा सीधा सा फॉर्मूला है। जो हमारा मूलधन, जो हमारा मिश्र धन होता है, वो हमारा बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जो हमारा मिश्र धन होता है, वो होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सीधा सा हमारा फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमारा मिश्र धन क्या है भाई? 14,000 लिया था और 18,200 वापस किया। तो हम क्या करें? 18,200 में से 14,000 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो हमारा 18,200 में से हमने माइनस किया 14,000, ठीक है, बराबर। और जो हमारे 14,000 है ये तो हमारा मूलधन था ही, मूलधन गुणे हमारी दर क्या है? 6%। दर तक का मतलब आप समझते ही होंगे। दर हमारी 6% है और समय हमें पता नहीं है, तो समय के लिए हम यहाँ क्या लिख लेते हैं? टी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टी, यानी कि टाइम। समय हमें पता नहीं है बटे 100, ठीक है। यहाँ पे हम 18,200 में से 14,000 माइनस करेंगे, यानी 0 0। फिर यहाँ पे बचा 2 और 8 में से 4 गया, यानी कि 4, 4,200।
यहाँ पे 14,000 गुणे 6/100, यहाँ पे टी। और हमें क्या निकालना है, टी, टाइम निकालना है हमें। तो हम क्या करें, ये 100 तो इधर चले, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, तो यहाँ पे ये 140 गुणे 6 गुणे में है, तो हमें टी निकालना है। तो हम क्या करें, 140 गुणे 6 इधर बटे में भेज दें, यानी कि 4,200 बटे 140 गुणे 6। इस 6 से हम काटते हैं इसको, तो ये गया 6 सत्ते 42। अब इस 7 ये बिंदी से ये बिंदी गई, यानी कि फिर ये 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना बचा, 10/2 बराबर टी। अब इस 2 से इसको काटा, यानी कि 2 पंजे 10, हमारा टी आ गया टाइम, यानी कि 5 वर्ष। हमारा टाइम आ गया 5 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम सही। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जिसको भी ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसको भी क्लास पसंद आए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अहमद 5,200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत में 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6,600 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सीधी सी बात है भाई, वह 5,200, चलिए देखते हैं। 5,200 में उसने पहले ख़रीदा, ठीक है, 5,200 में ख़रीदा, फिर उसने 800 रुपये की मरम्मत कराई, वो भी उसके ख़रीदने ही वाले प्राइस में जाएगा। भाई मरम्मत कराई, वो उस पर ही तो पैसे पड़ गए। 800 रुपये की मरम्मत कराई, यानी कि 0 0 8 2 10 की बिंदी और 5 1 6, तो उसने वो टोटल उसको पड़ गया 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये में उसने ख़रीदा और 6,600 रुपये में उसने 6,600 रुपये में उसने बेच दिया। तो भाई उसने फ़ायदा कितने का लिया, 6,000 इसमें माइनस किए तो उसने फ़ायदा लिया यहाँ पे 600 रुपये का। तो हमारा जो 600 रुपये है वो 6,000 के लिए कितना परसेंट है, हमारा जो 600 रुपये है वो 6,000 के लिए कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, बटे में टोटल कितने पे परसेंट निकाल रहे हैं, 6,000 पर, और गुणे परसेंट के लिए 100। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और इस 6 से यानी 6 कम 6, यानी कि हमारा जो परसेंट आ गया वो आ गया 10%। तो वो कितने परसेंट का लाभ उठाता है, 10% का। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जिसको भी जो भी ना समझ में आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।